बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मैं आपके साथ जो है चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी लाई हूँ, जो आज तक आपने घर में किसी ने नहीं बनाई होगी, शादियों पे ही खाया होगा ये। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई खूबसूरत सा बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल देंगे, इसके साथ जो है एक बड़ा सा प्याज शामिल कर देंगे और इसके साथ ये खड़े मसाले डाल देंगे। लौंग हो गए, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, बादाम का फूल है और दो सब्ज़ इलायची, ये इसमें डाल के मिक्स कर देंगे और इसमें 2 टीस्पून जो है फिर ज़ीरा शामिल कर देंगे इस तरह से। फिर इसको हम हिला देंगे। हिलाने के बाद क्या करना है, हमने इसका जो है चम्मच निकाल लेना है। थोड़ा सा इसके अंदर हम अभी पानी शामिल करेंगे, तड़का लगाना है इसको। पानी इसके अंदर थोड़ा सा डालना है। पानी डाल के फ़ौरन इसके ऊपर जो है हम ढक्कन दे देंगे। ये देखें, ये पानी है, ये इसमें इस तरह डालना है और फ़ौरन से इसके ऊपर ढक्कन दे देना है इस तरह। ढक्कन दे के इस 1 मिनट पड़ा रहेगा, उसके बाद हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। मटर शामिल करके इसको हम 1-2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे मटरों को। मटर को भुनाई करके 2 टेबलस्पून का भी लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। फिर इसको हम भुनाई करना शुरू कर देंगे। अब इसके साथ जो है हम गाजरें शामिल कर देंगे। आप गाजर लंबी भी काट सकते हैं, चौकोर भी काट सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सख्त होती है, मैं इसलिए डाल रहा हूँ। अब इसको भी हम भून लेंगे इसके साथ। 1-2 मिनट के लिए इसको भुनाई करना है और इसमें जो है हमने मिसाले नहीं डालने, ये याद रखना है। ये जो है सब्ज़ मिर्च हैं, आप कूट के भी डाल सकते हैं। मैंने इसका पेस्ट बनाया ताकि इसके अंदर नज़र ना आए, तो बच्चे नहीं खाते और मज़ा भी नहीं आता। ये मेरे पास चिकन है, मैंने इसको जो है बॉयल किया था चिकन को और हड्डियों से मैंने निकाल लिया इसका गोश्त। इस तरह आप भी इस तरह बॉयल करके रख लेना है। और यखनी जो है मैंने इसकी साइड पे कर दी है। तो इस तरह ये है चिकन, हम इसमें अंदर शामिल कर देंगे और इसको हम भुनाई कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। और इसके साथ जो है मैंने ये इमली का पानी रखा हुआ है। इमली जी जो गुठलियाँ होती है इसके अंदर, वो मैंने इसमें से निकाल ली है, रिमूव कर दिए हैं। ये देखिए इसके अंदर ये अभी भी कचरा रह गया, ये इसको हम साइड पे कर देंगे। अब इसको हम दोबारा चला देंगे और मिक्स कर देंगे। अब जो इसके अंदर जो मिसाले जाएंगे सिर्फ ये हैं, आप देख सकते हैं। इसमें जाएगा 1 टीस्पून जो है काली मिर्च है, हाफ़ टी-स्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है और हस्बे ज़ायका नमक है, या आप 2 टीस्पून नमक भी डाल सकते हैं। अब इसको हम शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इसका भुनाई कर देंगे। यहाँ पर है ये मैंने बंद गोभी काट के रखी हुई है, बड़ी बड़ी काटी है। आप चाहें तो लंबी भी काट सकते हैं, छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। और इसको भी यहाँ पर हम 1-2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। बहुत ही मज़े का हमारा पुलाव बनने वाला है। आप कभी भी घर में नहीं बनाया होगा। तो इस तरह हम ये मिसाले जो हैं हमने भुनाई कर ली हैं। तो ये मेरे पास जो गिलास है, मैंने ये चावल जो भिगो के रखे हैं, ये 3 गिलास चावल भिगो के रखे हैं। तो ये यखनी जो थी मैं इसमें अंदर शामिल कर दूँगा। तो यखनी के जो है मैंने इसके अंदर कितने गिलास डालने हैं, 5.5 गिलास डालने हैं, ये याद रखना है। सही हो गया, क्योंकि चावलों को है मेरे पास बासमती चावल हैं और उनको मैंने 15-20 मिनट पहले भिगो के भी रखा हुआ है। चलिए हम इसको कवर कर देते हैं। ये मेरे पास बासमती चावल है, मैंने इनको जो है 15 से 20 मिनट हो गए, इनको मैंने भिगो के रखा हुआ था। अब इसको हम धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, तब तक जो है पानी भी बॉयल हो जाएगा। ये देखिए जी, पानी जो है हमारा बॉयल हो रहा है चावलों का। अब इसके अंदर जो है हम चावल शामिल कर देंगे इस तरह से आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, चावल इस तरह हमने डाल दी हैं। अब इसको जो है इस तरह हिला देना है और मिक्स कर देना है और फ्लेम जो है इसका तेज़ कर देना है, ताकि इसको बॉयल जो है जल्दी से आ जाए। इसका हमने फ्लेम जो है तेज़ कर दिया। अब इसको हम मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इसका पानी जो है खुश्क होना शुरू हो गया है। अब क्या करना है, हमने 2-3 अंडे ले लेने हैं, उनको फेंट लेना है। फेंट के काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल लेना है। काली मिर्च और नमक डाल के फ्राई पैन के अंदर इनको पका लेना है। सिंपल अंडा पकाना जैसे पकाते, इस तरह आप फ्राई पैन के अंदर डाल के इसको पका लेना है। अंडे को पका के हम इसके अंदर ही शामिल करना है जब दम पे लगाना है। अभी देखिए इसका पानी जो है ड्राई हो गया है, पानी ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्च डाल देंगे और चुटकी सा गरम मसाला भी डाल देंगे खुशबू के लिए, और फिर इसको हम मिक्स कर देंगे। आप ऊपर भी वैसे डाल सकते हैं, क्योंकि मैं पहले अगर इसके अंदर ये चीज़ें डालता, काली मिर्च ज़्यादा डाल देता, तो ये सारा पुलाव जो है हमारा, सब्ज़ियाँ भी और चावल भी काले काले हो जाते और काली मिर्च का जायका भी ना आता। और अंडा जो हमने ये पकाया है, अब इसके ऊपर हम यूँ ऊपर डाल देंगे, फैला देंगे। फिर इसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे।
चलिए हमने अंडा फैला दिया, अब ये दम पे रख दिया इसको। अब देखते हैं जी माशाल्लाह इसको 20-25 मिनट हो चुकी है। अब इसका जो है खोलते हैं दम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। फिर रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक कमेंट भी करते जाएं और शेयर भी करते जाएं। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है इसका। चलिए अब इसको जो है हम डिश अप कर लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह आया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।